हेलो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने पहले ही देख लिया होगा कि कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन के हम लोग एमसीक्यूज़ पढ़ेंगे। 25 एमसीक्यू हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे, जो कि कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन जो हमने एक वीडियो पढ़ा है उसी से रिलेटेड सारे एमसीक्यू क्वेश्चन हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो ठीक है, हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर की। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या होता है। पहले हम लोग आ जाते हैं, क्या है कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन बिगिंस इन, मतलब कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है। स्टमक से होता है, माउथ से होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से होता है, लार्ज इंटेस्टाइन से होता है। तो कहने की कोई बात ही नहीं है, कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन होता है वो सबसे पहले हमारा स्टार्ट हो जाता है माउथ से। ठीक है ना। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सलाइवरी अमाइलेज इज आल्सो कॉल्ड, मतलब कि दूसरा वाला क्वेश्चन जो हमारा है उसमें क्या है, सलाइवरी अमाइलेज इज आल्सो कॉल्ड। तो ये हमारा ट्रिप्सिन है, टाइलिन है, पेप्सिन है, लाइपेस है। तो हमारा क्या हो जाएगा, टाइलिन। ठीक है, टाइलिन हमारा ये हो जाएगा, इसमें पी साइलेंट है हमारा। ठीक है। और एक बात आपको हम बता दे रहे हैं, जैसे कि अगर इसमें जो क्वेश्चन एंड आंसर आपको अगर कुछ प्रॉब्लम लग रही है कि नहीं समझ में आ रहा है, तो आप इससे पहले जो हमारा कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन वाला वीडियो है तो वो लोग उसको जाकर देख लीजिएगा, ताकि फिर ये आपको बेटर समझ में आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, सलाइवरी अमाइलेज कन्वर्ट स्टार्च इनटू, कि सलाइवरी अमाइलेज कन्वर्ट होता है स्टार्च इनटू, मतलब कि सलाइवरी अमाइलेज जो हमारा एंजाइम है वो कन्वर्ट स्टार्च में क्या होता है हमारा, ग्लूकोज होता है, फ्रुक्टोज होता है, माल्टोज होता है, लेक्टोज। तो हमारा कहने की कोई बात ही नहीं है, हमारा ये सी वाले पे लग जाएगा, माल्टोज पे। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। फोर्थ नंबर पे हम लोग आ गए, ऑप्टिमम पीएच ऑफ सलाइवरी अमाइलेज। एसिडिक होता है, न्यूट्रल होता है, एल्कलाइन होता है, या स्ट्रांगली एसिडिक होता है। क्या होता है हमारा, आप लोग बता सकते हैं, एक बार आप कमेंट कीजिएगा। तो हमारा यहाँ पे हो जाता है पी, न्यूट्रल। ठीक है ना। चलिए आगे देखिए। फिफ्थ नंबर, कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन स्टॉप इन स्टमक बिकॉज, मतलब कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन है वो स्टमक में रुक जाता है, क्यों। ए, नो एंजाइम, बी, प्रेजेंस ऑफ बाइल, सी, एसिडिक पीएच, डी, लेक ऑफ फूड। फिफ्थ नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ये जगह हमारा लग जाएगा सी ऑप्शन पे, एसिडिक पीएच की वजह से हमारा यहाँ पर स्टमक में स्टॉप हो जाता है कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन। अब हम आ जाते हैं सिक्स नंबर पे, विच एंजाइम एक्ट इन स्मॉल इंटेस्टाइन ऑन स्टार्च। तो पेप्सिन है, पैनक्रियाटिक अमाइलेज है, लाइपेज है, माल्टेज है। कहने का मतलब इसमें कौन कौन सा आ जाता है, पेप्सिन, पैनक्रियाटिक अमाइलेज। तो इसमें से कौन सा एंजाइम है, तो हमारा आ जाएगा पैनक्रियाटिक अमाइलेज, स्मॉल इंटेस्टाइन में एक्ट करता है, जो कि हमारा है पैनक्रियाटिक अमाइलेज जो एंजाइम है। ठीक है, माउथ के बाद में हमारा जब जाता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा ये जो पैनक्रियाटिक अमाइलेज है वो काम करता है। ठीक है ना। अब चलिए आगे देखते हैं। फाइनल प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन इज, कौन सा है, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, मोनोसेक्राइड, अमाइनो एसिड। तो इसमें कहने की कोई बात ही नहीं, सी नंबर पे ऑप्शन लगा दो, मोनोसेक्राइड। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। इसमें हम आ जाते हैं आठवें नंबर पे, बिस शुगर इज एब्जॉर्ब डायरेक्टली। कौन सा ऐसा शुगर है जो डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाता है, स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, ग्लूकोज है, माल्टोज है। तो कहने का मतलब ये हमारे पॉलीसेक्राइड आ जाते हैं, लेकिन हमारा ये है जो ग्लूकोज, ये हमारा मोनोसेक्राइड, ये डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है। एंजाइम, 9 नंबर है, एंजाइम दैट कन्वर्ट्स माल्टोज इनटू ग्लूकोज। माल्टोज से हमारा ग्लूकोज में जो कन्वर्ट होता है, कौन सा एंजाइम हेल्प करता है, लेक्टेज है, सुक्रेज है, माल्टेज है, अमाइलेज है। तो कुछ कहने की बात नहीं है, सी नंबर पे लगा दो, माल्टोज है तो माल्टेज कन्वर्ट कर देगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। टेंथ पे आ जाते हैं, हमारा क्या है, लेक्टेज डिफिशियंसी लीड टू डायबिटीज़, लेक्टोज इंटॉलरेंस, ओबेसिटी, अल्सर। तो हमारा ये आ जाएगा बी नंबर सही है, हमारा करेक्ट आंसर है लेक्टोज इंटॉलरेंस। ठीक है। 11th आ जाता है हमारा, सुक्रोज इज ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ग्लूकोज प्लस कैलेक्टोज, फ्रुक्टोज प्लस कैलेक्टोज। तो इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से बताइए। ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, हमारा ये हो जाता है बी नंबर वाला ऑप्शन सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12th में आ जाते हैं, कौन सा है, लैक्टोज इज ब्रोकन डाउन इनटू, 12th वाला है हमारा,
ए ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, फ्रुक्टोज गैलेक्टोज, ग्लूकोज ग्लूकोज। तो लैक्टोज, लैक्टोज किस में आ रहा है हमारा, गैलेक्टोज में हमारा लैक्टोज आ रहा है, ठीक है ना, बी वाला हमारा सही हो जाएगा। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में ब्रेकन डाउन होता है हमारा लैक्टोज। अब हम लोग बात करेंगे 13 क्वेश्चन की, मेन साइट ऑफ कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्प्शन, मतलब कौन सी ऐसी साइट है, मेन मतलब मेन साइट है कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्प्शन की। पहला है स्टमक, बी वाला है लार्ज इंटेस्टाइन हमारा हो जाता है। तीसरा सी वाला है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, डी है हमारा माउथ। तो इसमें से चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से बताइए। तो इसमें हमारा सी वाला सही हो जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन हमारा जो मेन साइट है कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 वाला आ जाता है हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज अकर बाई ए पैसिव डिफ्यूज़न, बी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सी ऑस्मोसिस, डी फिल्ट्रेशन। तो 14 का जो हमारा सही क्वेश्चन का आंसर है 14 का हमारा हो जाएगा बी वाला, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे 15 क्वेश्चन की, फ्रुक्टोज इज एब्जॉर्ब्ड बाई, मतलब फ्रुक्टोज का एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेट डिफ्यूज़न और हमारा इंडोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस। तो हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा फैसिलिटेट डिफ्यूज़न, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। 16 क्वेश्चन हमारा आ जाता है, ग्लूट5 ट्रांसपोर्टर इज फॉर, मतलब ये किसके लिए होता है, ग्लूकोज के लिए होता है, गैलेक्टोज के लिए होता है, फ्रुक्टोज के लिए होता है, माल्टोज के लिए होता है। तो ये हमारा हो जाता है सी वाले के लिए, हमारा फ्रुक्टोज के लिए होता है ग्लूट5 ट्रांसपोर्टर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 17 पे आ जाते हैं, ग्लूट2 हेल्प इन, मतलब ग्लूट2 जो है वो हेल्प करता है डाइजेशन में, ब्लड ट्रांसपोर्ट में, एंजाइम सिक्रीशन में और फैट एब्जॉर्प्शन में। तो हमारा इसमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी वाला, ब्लड ट्रांसपोर्ट में हमारा हेल्प करता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन का क्या है, 18 क्वेश्चन हमारा, विच ऑर्गेन्स सिक्रीट पैनक्रियाटिक एमाइलेज, ए लीवर, बी पैनक्रियाज, सी स्टमक, डी इंटेस्टाइन। तो हमारा बी वाला सही हो जाएगा पैनक्रियाज, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं 19 क्वेश्चन की, ग्लाइकोजन इज मेनली स्टोर्ड इन, ग्लाइकोजन मतलब कहाँ पे स्टोर होता है, किडनी में, लीवर में, हार्ट में, लंग्स में। तो इसको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, बी वाला कर दो, उठा के लगा दो लीवर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। 20 क्वेश्चन पे आ जाते हैं, विच इज़ नॉट अ डाइसेक्राइड, लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, ग्लूकोज। लैक्टोज से लेके हमारा ये सुक्रोज तक ये सारे हमारे डाइसेक्राइड हैं, ठीक है ना। इनको हम डाइजेशन के लिए डिफरेंट मैकेनिज्म से होकर गुजरना पड़ता है। ग्लूकोज जो है डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाता है, ये हमारा डाइसेक्राइड नहीं है, ये हमारा मोनोसेक्राइड है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। 21 ब्रूस बॉर्डर एंजाइम आर प्रेजेंट इन, ए स्टमक, बी माउथ, सी स्मॉल इंटेस्टाइन, डी लीवर। तो ये हमारा हो जाएगा 21 का सी वाला सही, स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 पे आ जाते हैं, विच एंजाइम इज एब्सेंट इन स्टमक फॉर कार्ब डाइजेशन, ए एमाइलेज, बी पेप्सिन, सी लाइपेज, डी ट्रिप्सिन। तो इसमें से कौन सा ऐसा एंजाइम है, जल्दी से बताइए, जल्दी जल्दी जल्दी, अमाइलेज। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 क्वेश्चन का क्या है, एंड प्रोटेक्ट एब्जॉर्ब इनटू ब्लड इज मेनली, ए फ्रुक्टोज, बी गैलेक्टोज, सी ग्लूकोज, डी माल्टोज। तो हमारा हो जाएगा सी, हमारा ग्लूकोज रहेगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं 24 क्वेश्चन पे, विच कंडीशन इज ड्यू टू पुअर कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्प्शन, ए हाइपरटेंशन, बी माल एब्जॉर्प्शन, सी एनीमिया, डी अस्थमा। तो इसमें से कौन हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, हमारा बी वाला इसमें से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 क्वेश्चन में आ जाते हैं हम, पोर्टल वेन कैरियर ग्लूकोज टू किडनी, ब्रेन, लीवर, हार्ट। तो हमारे इसमें से क्या कौन सा सही हो जाएगा, 25 का सी लीवर। तो आज हम लोगों ने इसमें से देखा 25 MCQ क्वेश्चंस, ठीक है ना। हम ऐसे MCQ क्वेश्चन देखेंगे जिसका हम वीडियो पढ़ेंगे, उसी का MCQ क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए मिलेंगे एक नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।